गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक। आज हम लोग मैथ का पहला क्लास है। पहला ही क्लास में हम लोग आज चालू करने वाले हैं काम और समय। देखिए, मैथ का जो भी चैप्टर होगा उसका 3 वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में बहुत साधारण क्वेश्चन रहेंगे, वॉल्यूम 2 उससे हार्ड रहेगा और वॉल्यूम 3 वो उससे भी हार्ड रहेगा। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे वीडियो के टाइप से। चलिए पहले हम लोग बात समझते हैं काम और समय। काम और समय में देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अगर उसी काम को अगर 16 दिन में करता है, तो ये तो काम करने के समय है। तो ए जब 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी की जो क्षमता है ए से कम है। ठीक है। और ए की क्षमता जो है वो 20 से अधिक है। अधिक क्षमता है तब ना ये एक दिन में, ये 12 दिन में काम खत्म कर रहा है और ये 16 दिन में काम करता है। तो जब भी हम क्वेश्चन का कोई भी निकालेंगे तो वो क्षमता पे डिपेंड होता है, ना कि दिन पे। ठीक है। जैसे कि देखिए जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्स किसी काम को 30 दिन में करता है। चलिए लिखते हैं कि एक्स किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है। वाई उसी काम को 20 दिन में करता है, वाई उसी काम को 20 दिन में करता है। इतना तो हो गया। इसके बाद सबसे पहला काम रहेगा टोटल काम निकालना। तो टोटल काम निकलेगा कैसे? तो टोटल काम, ये दोनों नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए, टोटल काम निकल जाएगा। या वैसा कोई नंबर ले लीजिए जिससे दोनों कट जाए। तो सबसे छोटा एलसीएम मतलब होता है कि सबसे लोअर कॉमन फैक्टर होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि एलसीएम लेते हैं तो 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल काम कितना हो गया? 60। इससे अगर क्षमता देखा जाए तो इसका हो गया 2 दिन, इसका हो गया 3 दिन। यानी 60 काम है। एक दिन में अगर 30 काम करता है, 2 की क्षमता से 60 खत्म कर देगा। और 20 और ये 20 दिन में 60 काम करता है, यानी एक दिन में 3 काम करेगा तो खत्म हो जाएगा। बस अब लिखा है कि वो एक साथ काम करे तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है? 60, यही समझना है। और इसका वैल्यू एक्स का 2 और इसका 3, यानी दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 काम करेगा। एक दिन में 5 काम, यानी कि टोटल 12 दिन में क्या करेगा? काम को समाप्त कर देगा। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है। चलिए इसको भी डालते हैं। ए एक काम को 18 दिन में करता है। ठीक है। बी उसी काम को 36 दिन में करता है। बस इतना पढ़ने के बाद सबसे पहले हमारा क्या काम एथी रहेगा? टोटल काम निकालना। तो 18 और 36 का एलसीएम देखा जाए तो 36, इसका 2, इसका 1। ठीक है, कर सकता है। अब देखें, बी 36 दिनों में काम कर सकता है। 2/3 काम करने में दोनों का कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले हम टोटल काम का निकाल देते हैं। तो टोटल काम कितना है? 36 है। ए की कैपेसिटी एक दिन में 2 काम, बी की कैपेसिटी 1 काम, यानी 3 काम, यानी टोटल 12 दिन। ये 12 दिन 36 काम यानी पूरा काम करने में लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा काम नहीं करना है। कितना काम करना है? 2/3, यानी कि समय भी 2/3 लगेगा। इसका 2/3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 8 दिन। ठीक है, 8 दिन। चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ए एक काम को 60 दिन में, ठीक है, ए एक काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, तथा बी 90 दिनों में करता है। बी 90 दिनों में करता है। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? पहले टोटल काम। 60-90 का एलसीएम हम लोग 180, इसका हो गया 3, बी का हो गया 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है। कर सकता है वो दोनों इस काम का 4 गुना काम करने में कितना समय लगेगा? तो काम 4 गुना करना है तो पहले हम 1 गुना काम का निकाल देते हैं, उसके बाद 4 गुना काम का निकाल देते हैं। तो टोटल काम कितना है? 180। तो 180 ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो इसको
काट दीजिए, एक कट जाएगा 36। तो 36 जो है एक गुना काम है। क्वेश्चन में हमसे एक गुना नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 गुना काम होगा। कुछ नहीं करना है, 36 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 दिन, आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। अब देखिए दो, एक्स और वाई किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, वाई उसी काम को 9 दिनों में समाप्त करता है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कुल निकाल देते हैं, तो 18, ये 3, ये 2, ठीक है। तो बोला है कि वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, नहीं ये एक्स बोला है कि एक्स 9 दिन में करता है, तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है, देख लीजिए, एक्स और वाई 3 दिन में काम करता है और एक्स अकेला 2 काम करता है। ये एक्स वाई 3 काम करता है एक दिन में, ये 2, यानी कि इसमें तो खाली एक्स है, इसमें एक्स वाई है, यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि वाई की कैपेसिटी कितना है 1। इसको टोटल काम कितना करना है 18, 18/1 इक्वल टू 18 दिन, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 18 दिनों में, बी 15 दिनों में काम करता है। कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। सबसे पहला क्या निकालेंगे, टोटल। 18 और 15 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 90 आएगा। 18 × 5 = 90, 15 छक्का 90, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। बी कार्य की शुरुआती करता है और 10 दिन काम करके छोड़ देता है। बी शुरुआती काम करता है और ये 10 दिन काम करता है, यानी बी एक दिन में जब 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना करेगा 60। मेरे पास टोटल काम कितना है 90, 90 में जब 60 काम हो गया तो बचा कितना 30 काम। चलिए, और शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये जो शेष काम है उसको कौन पूरा करेगा, ए। तो ए की कैपेसिटी क्या है, एक दिन में 5 काम, तो 5 से भाग दीजिए तो 6 दिन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए एक काम को 15 दिनों में, बी उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला क्या काम करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वे एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं। ये दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन का दोनों का एक साथ का काम कितना है 7 काम, 4 काम किया 28 काम। मेरे पास टोटल काम कितना है 60। 60 में जब 28 काम हो गया तो कितना काम बच गया 42 काम 42 नहीं 32 काम। अब क्या पूछ रहा है, तो शेष कार्य पूरे कार्य का कितना भाग हुआ है। देखिए 32 काम तो मेरा बच गया, कितना में से, टोटल काम तो 60 में से। तो इसको काटते हैं, ये 4 से 8 बार में, ये 4 से 15 काम में, यानी 8/15 काम मेरा बच गया, आंसर। चलिए आते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स तथा वाई एक काम को 20 दिन तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। यानी बोल रहा है कि एक्स काम को 20 दिन और वाई उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले क्या काम करना है, टोटल निकालना है। टोटल इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स अकेला कार्य को शुरू करता है और उसके 4 दिन बाद वाई एक्स के साथ मिलकर कार्य को पूरा होने तक काम करता है। तो काम कितने समय में पूरा होगा।
लिखा है कार्य शुरू होता है, उसके 4 दिन के बाद जो है वाई एक्स के साथ मिलकर आता है, यानी एक्स अकेला कितना दिन काम किया है, 4 दिन। एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम, तो ये टोटल 60 काम हुआ। 60 काम में तो ये पहले ही 12 दिन काम कर लिया है, टोटल कितना काम बच गया, 48। उसके बाद बोला है कि एक्स के साथ मिलकर कार्य पूरा कर, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए 48 हो गया, तो अब ये एक साथ आएगा, तो एक साथ आएगा 5 3 8, यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 6 दिन। तो ये तो 6 दिन एक साथ किया है, लेकिन 4 दिन क्या क्या पहले एक्स कर चुका है, यानी 6 या 4 10 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिन। याद है ना, यह 6 दिन ऐसा नहीं है, 6 दिन साथ में काम किया है, लेकिन 4 दिन पहले ये एक्स काम कर चुका है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 दिन। चलिए आगे क्वेश्चन आता है, एक्स किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है। वह कार्य 8 दिन तक कार्य करता है, ये 8 दिन तक कार्य करता है। चलिए, तो एक्स 40 दिन में काम करता है, इसमें 8 दिन ही काम करता है, यानी कि 8 5, यानी 1/5, यानी कि वो 5 भाग का 1 ही भाग काम करता है। तो शेष कार्य शेष कार्य कितना बच गया, तो हम 1 में से 1/5 घटाएंगे, 4/5। अगर इस यहाँ नहीं समझ में आया तो 5 भाग में जब 1 भाग काम हो गया है, तो मेरे पास कितना भाग काम बचा, 4 भाग, कितने में से 5 भाग। तो 4/5 भाग काम करने में वाई 16 दिन लगाता है, यानी ये 16 के इक्वल टू है, 4 यानी 20, यानी कि मेरे पास वाई का भी पता चल गया कि वाई उसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। जब दोनों का पता चल गया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल। 40 2 और 40 1 और 2। उसके बाद क्वेश्चन मिला है कि तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया। टोटल काम 40, दोनों का एक साथ का काम 3, यानी 13.1/3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक काम को 14 दिनों में तथा बी इसे 21 दिनों में पूरा करता है। चलिए सबसे पहले ए 14 दिन में, बी 21 दिन में, टोटल काम 42 हो जाएगा, ये 3 ये 2, ठीक है। उसके बाद वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, यानी 3 दिन पहले जब ए छोड़ेगा, यानी कि पहले मेरे पास तो 42 काम है, 3 दिन पहले जब ए छोड़ देगा तो एक दिन का 3 काम है, तो 3 दिन का 9 काम, यानी कि मेरा 9 को काम और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 3 दिन पहले छोड़ दिया है। तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा, 51 काम। उसके बाद में हो रहा है तो पूरे कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो अब मेरा काम हो गया 51, एक दिन का दोनों का काम कितना हो जाएगा, 5। इसको कटिंग करेंगे, 10.1/5 दिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ए तथा बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में, कहने का मतलब कि ए और बी दोनों काम को मिलकर 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला इसको कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में। तो पहले टोटल काम निकालते हैं, 60 5 और 3, ठीक है। यदि बी प्रतिदिन सिर्फ आधे दिन ही काम करता है,
यदि बी प्रतिदिन सिर्फ आधे दिन ही काम करता है तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए अकेला इस काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। यदि बी प्रतिदिन सिर्फ आधे दिन ही काम करता है, यानी कि ए की तो कैपेसिटी पता है, अगर क्षमता देखा जाए तो क्षमता तो ए का पता है 3 दिन में करता है, बी का पता नहीं है। तो जब यहाँ ए बी 5 दिन में करता है, ए 3 दिन में कर रहा है, इसका मतलब कि बी कितने दिन में करता होगा, तो 2 दिन में। तो बी की क्षमता 2 दिन में, तो वो 2 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन ये आधा दिन काम करता है, यानी आधा काम करता है, यानी कि जो काम 2 दिन में करना चाहिए था, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, तो आधा काम करने के चलते ये कितना दिनों में करेगा, 1 दिन में। तो हो जाएगा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम मेरा कितना है, 60। यहाँ पे हम 3 और 1 4, यानी एक दिन में 4 काम, यानी 15 दिन, यानी कि ए और बी मिलकर 15 दिनों में काम करेगा। ये काम और समय का पहला वॉल्यूम समाप्त होगा। उसके बाद वॉल्यूम 2 आएगा, वॉल्यूम 3 आएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। धन्यवाद।